नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आचार्य आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। किसी ने क्या खूब कहा कि आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों भरी ये कोशिश, हौसलों भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण भाग पढ़ रहे हैं, इसका नाम है समास। समास पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। समास के प्रकारों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। समास के महत्वपूर्ण और विभिन्न उदाहरणों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर रहे हैं। दो समास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पहला पढ़ा था अव्ययभाव समास, और दूसरा हमने समास का जो प्रकार देखा था वह देखा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, दो समास पर हम लोगों ने चर्चा की। तीसरा आज हमारा महत्वपूर्ण समास है कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की बात करें तो आप लोगों को याद रखना है उत्तर पद इसका प्रधान माना जाता है। उत्तर पद इसका पद जो है वो प्रधान माना जाता है, जिसे द्वितीय पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? द्वितीय पद भी कहा जाता है। तो द्वितीय पद या दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होगा, वो कर्मधारय समास में होता है, तत्पुरुष समास में भी माना जाता है। दूसरी बात, कर्मधारय समास से पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का भाव होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, या उपमेय उपमान का इनमें संबंध पाया जाता है। और कर्मधारय समास को कई बार समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। भाई एक विशेष चीज है जो आप लोग याद रखिए, कर्मधारय समास का एक दूसरा नाम है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समान अधिकरण का मतलब होता है कि दोनों पदों का जो महत्व है वह समान होता है कर्मधारय समास के अंतर्गत। देखते हैं विभिन्न उदाहरण और चर्चा करते हैं। इसके उदाहरण देखिए, चरण कमल पहला महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारा, चरण कमल। तो इसका समास विग्रह, हम यहां समास देख रहे हैं और इसके सामने पढ़ रहे हैं हम लोग समास विग्रह। समास विग्रह समासिक जो शब्द हैं, जो समस्त जो पद शब्द हैं, उन शब्दों को विभक्ति के सहित या पदों को विस्तृत रूप से अलग अलग रूप में लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। तो चरण कमल इसका समास विग्रह होगा कमल के समान चरण। किसके समान चरण है भाई? कमल के समान चरण की बात हो रही है। उपमेय और उपमान का संबंध है। उपमेय और उपमान की अगर बात करूं मैं, उपमेय और उपमान, उपमेय का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने प्रस्तुत है भाई, प्रस्तुत है सामने, और जिसकी तुलना किसी दूसरे की, वो उपमान होता है, दूसरा मान जिसे हम मान सकते हैं। ठीक है, जिसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चरण हमारे सामने है और चरण की तुलना किससे कर दी? कमल से कर दी। तो यहाँ उपमेय उपमान का संबंध है कमल के समान चरण। चरण कमल, कमल के समान चरण हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए नील गगन। नील गगन, यहां गगन की विशेषता बताए। गगन कैसा है भाई? नीला है। नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, नील गगन हो गया। चंद्रमुख, चंद्रमुख चंद्र के समान, चांद के समान क्या भाई? मुख है। मुख है हमारा, तो उपमेय है और उसकी तुलना की जा रही है चंद्रमा से, तो चंद्र हमारा शब्द है वो उपमान हो गया। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख हो गया। महासागर, सागर कैसा भाई? महान। महान है जो सागर, महासागर, महान है जो सागर, महासागर। समास कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, महान है जो सागर। चरण कमल, कमल के समान चरण हो गया। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख है, चंद्र के समान मुख है। महासागर, महान है जो सागर। और देखते हैं इसके विभिन्न उदाहरण। वीर बाला, वीर बाला, वीर है जो बाला, वीर है जो बाला, वीर बाला कर्मधारय समास। बाला है उसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध बताया जा रहा है। बाला की विशेषता जो बता रहे हैं वह है हमारे विशेषण हो गया, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो भाई हमारा विशेष्य हो गया। दो चीजें हैं हमारे यहाँ पे, विशेषण और विशेष्य। विशेषण जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं, और जिनसे जिनकी विशेषता बताई जाती है वो हमारे विशेषण होते हैं। जैसे बाला है, वो बाला शब्द है ना, वो हमारा विशेष्य है। इसकी विशेषता बताई जा रही है वीर से, तो वीर क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। तो मधु वीर बाला, वीर है जो बाला। उसके बाद में देखिए वचनामृत, वचन रूपी अमृत।
अमृत कैसे वचन कैसे भाई, अमृत के समान वचन, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अमृत के समान वचन। उसके बाद में महासागर, महान है जो सागर, ये भी हमने देखा था, महासागर महान है जो सागर। सत्यजन है ना, सत है जो जन, सतजन से क्या बनता है, सज्जन बनता है, सतजन जन, व्यंजन संधि का उदाहरण था ये हमने पढ़ा था। सज्जन, सत है जो जन, सत है जो जन, सज्जन। कर्मधारय समास, परमाणु, परम है जो अणु, परमाणु, परम है जो अणु, क्या बन गया भाई, परमाणु। समास पूछे, कर्मधारय समास। अणु की विशेषता है वो परमाणु है। देव ऋषि, देखो देव है जो ऋषि, देव है जो ऋषि, देव ऋषि। समास कौन सा, हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का भाव, कर्मधारय समास के अंदर उपमेय उपमान का भाव होगा, और जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है वहां कर्मधारय समास होता है। बढ़ते हैं, चौथा हमारा महत्वपूर्ण समास है द्विगु समास। कौन सा समास है भाई, द्विगु समास है। इस समास की देखिए, इसमें पूर्व जो पद है वो संख्यावाचक होता है, कभी कभी जो उत्तर पद है वो भी संख्यावाचक होता है। ज्यादातर पूछिए तो ध्यान रखना भाई, पूर्व पद इसमें संख्यावाचक होता है, और समूह या समाहार का इसमें बोध होता है, समूह या संहार का बोध पाया जाता है, योग पाया जाता है। जैसे उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, शताब्दी, शताब्दी 100 अब्दों का समूह, समूह योग है, 100 अब्दों का योग कह सकते हैं हम लोग, समूह कह सकते हैं हम। अब्द का मतलब होता है वर्ष, अब्द का मतलब क्या होता है, वर्ष होता है। तो 100 वर्षों का समूह, 100 अब्दों का समूह क्या हो जाएगा भाई, शताब्दी। और समास हो जाएगा हमारा कौन सा, द्विगु समास। उसके बाद में देखो पंचतंत्र, सत्य संख्यावाचक है, सत्य, पंच संख्यावाचक, सत्य संख्यावाचक, ठीक है। तो पंचतंत्र, 5 तंत्रों का जो समूह है वो हो गया हमारा पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह पंचतंत्र हो गया, और समास हो गया द्विगु समास। उसके बाद में सत सही 700 पदों का समूह, बहुत बार पूछा गया उदाहरण है ये, 700 पदों का जो समूह है उसके लिए हम कह सकते हैं शब्द है सत सही समास होगा। और सत सही समास की बात करें, समास अगर पूछे आपसे तो द्विगु समास। तो पूर्व पद इसमें संख्यावाचक होता है, जैसे शताब्दी या 100 अब्दों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह हो गया, सत सही 700 पदों का समूह। समास पूछे तो द्विगु समास। और इसके विभिन्न उदाहरण देखते हैं हम लोग। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार क्या हो गया भाई, त्रिभुज हो गया। समूह या समाहार का बोध हो रहा है हमारे सामने। उसके बाद देखो पंचामृत, 5 है ना, 5 अमृतों का जो समूह है उसे पंचामृत कहा जाता है, 5 अमृतों का समूह पंचामृत हो गया। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार क्या हो जाएगा भाई, त्रिभुवन हो जाएगा। या भुवन का मतलब होता है संसार से, भुवन का मतलब क्या होता है, संसार। 3 भुवनों का समाहार त्रिभुवन हो जाएगा, है ना। उसके बाद में षड ऋतु, षड ऋतु का मतलब हो गया भाई षष्ठ, यानी 6 ऋतुओं का जो समूह है उसे षड ऋतु कहा जाता है। षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह षड ऋतु बनेगा हमारा। समास पूछिए आपसे तो द्विगु समास है भाई। कौन सा समास है भाई, द्विगु समास। संख्यावाचक शब्दों का यहां बोध हो रहा है। पंचवटी 5 ही संख्यावाचक है, 5 जो वट है उनका जो समार है, 5 जो वट है उनका हमारा समार क्या कहलाएगा, पंचवटी कहलाएगा ना। उसी के साथ देखिए वापिस, त्रिभुज 3 भुजाओं का समार, त्रिभुज 3 भुजाओं का समार, पंचामृत 5 अमृतों का समाहार, त्रिभुवन 3 भुवनों का समार, षट ऋतु 6 ऋतुओं का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह क्या हो जाएगा भाई, पंचवटी। समास पूछिए तो द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। उसके बाद में 5वां हमारा समास का जो प्रकार आता है वह आता है द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। इसमें देखिए कि दोनों पद, द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं भाई, प्रधान होते हैं। दोनों पद कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद की बात हो रही है ना। दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद है ना, प्रथम पद और द्वितीय पद, पहला पद और दूसरा पद, दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं। वह कौन सा समास हमारा, द्वंद्व समास होता है। और इसमें कुछ ऐसे संयोजक शब्द होते हैं जैसे और, या, अथवा। इन संयोजक शब्दों का इसमें लोप होने पर क्या बनता है भाई, द्वंद्व समास बनता है। मुख्य रूप से याद रखने योग्य है, कई बार पूछा गया है कि द्वंद्व समास के कितने प्रकार हैं भाई। द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 प्रकार माने जाते हैं। कितने,
तीन प्रकार माने जाते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास, तीनों समास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इनके बारे में। द्वंद्व समास, दोनों पद क्या हो जाएंगे भाई, प्रधान माने जाएंगे। पूर्व पद, उत्तर पद इनमें प्रमुख माने जाएंगे और या, अथवा आदि जो संयोजक शब्द है उनका लोप होने पर द्वंद्व समास बनता है। मुख्य रूप से तीन प्रकार, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। सबसे पहला द्वंद्व समास का प्रकार है हमारे सामने इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर जो द्वंद्व समास है इसको देखिए, इसमें और से दोनों पद कौन कौन से हमारा पूर्व पद और उत्तर पद है ना, वो और संयोजक से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं भाई, और संयोजक से जुड़े होते हैं। और दोनों ही पदों की प्रधानता ये हमने पहले ही देखा था। इसमें जो दोनों पद होंगे, जो पूर्व पद और जो उत्तर पद होगा, वो दोनों पद इसमें क्या होंगे भाई, प्रधान होंगे। कैसे, देखिए उदाहरण, राम कृष्ण, राम कृष्ण, इसका समास विग्रह हो गया राम और कृष्ण, दोनों पद, राम और कृष्ण जो दोनों जो पद है, इन दोनों की प्रधानता है। इसलिए यहां पर जो द्वंद्व समास का उदाहरण होगा वो कौन सा होगा, इतरेतर द्वंद्व समास। उसके बाद देखिए, माँ बाप, माँ और बाप, माँ बाप, माँ और बाप, माता पिता, माता और पिता भी बोल सकते हैं। गाय बेल, गाय और बेल, गाय बेल, गाय और बेल, समास कौन सा, इतरेतर समास, इतरेतर द्वंद्व समास। और से जुड़े होंगे और दोनों पदों की क्या होगी, प्रधानता होगी। राम कृष्ण, राम और कृष्ण हो गया। माँ बाप, माँ और बाप हो गया। गाय बेल, गाय और बेल हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा जो द्वंद्व समास का जो भेद है, समाहार द्वंद्व समास। कौन सा भाई, समाहार द्वंद्व समास। समाहार का देखो अर्थ होता है समूह के से, इससे लिया जाता है, समूह से लिया जाता है। समाहार का अर्थ है, इसमें क्या था, और जो समुच्चय बोधक है उससे तो शब्द जुड़े होंगे, लेकिन जुड़े होने के बाद में ये अलग अलग अस्तित्व नहीं रखकर इसमें समूह का बोध होता है। भाई किसका बोध होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। जो समाहार द्वंद्व जो समास है, इनमें जो हमारे दोनों पद है वह और से संयोजक जो शब्द उससे जुड़े होंगे, समुच्चय बोधक से जुड़े होंगे, लेकिन दोनों का अलग अलग महत्व न होकर वो एक समूह का बोध कराते हैं। और समूह का बोध कराने पर ध्यान रखना, इनमें दो पदों के साथ साथ में एक तीसरा अर्थ भी छुपा होता है। दोनों समूह का बोध कराएंगे और उसमें साथ में तीसरा अर्थ का भी बोध होता है। देखिए, और तीसरे अर्थ का बोध है ना अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भाई किससे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से हमें तीसरे अर्थ की यहाँ प्राप्ति हो रही है। जैसे देखिए, दाल रोटी, क्या हो गया भाई, दाल रोटी। तो दाल और रोटी भी कह सकते हैं। जैसे कई बार कहा जाता है कि भाई दाल रोटी मिल जाए, बहुत अच्छी बात। दाल रोटी का मतलब जितने भी जो खाद्य पदार्थ है उनसे संबंधित हम चीजों को जोड़ सकते हैं। इसे हम दाल रोटी भी लिख सकते हैं, या इसको हम कर सकते हैं दाल रोटी आदि। कई बार इसका इस प्रकार भी समास विग्रह किया जा सकता है। दाल रोटी के साथ में जितनी भी खाद्य वाली चीजें हैं वो सारी चीज इसमें जुड़ जाती है। भाई हाथ पांव, हाथ और पांव, हाथ पांव आदि। कई बार कहते हैं उसके हाथ पांव तोड़ दिए। हाथ पांव तोड़ने का मतलब केवल हाथ और पांव नहीं, सारी मतलब जितने भी चोटें लगी वो हाथ पांव के अंतर्गत मानी जाएगी, हाथ और पांव। उसके बाद देखो कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता आदि, कपड़ा और लत्ता सारे परिधान से यहाँ बात हो रही है। उसके बाद में पेड़ पौधे, पेड़ पौधे आदि या पेड़ और पौधे से लिया जाता है। जितने पेड़ पौधे वो सारे। उसी प्रकार जैसे देखो फल फूल, क्या होता है, फल फूल है ना, फल फूल आदि या फल और फूल से लिया जा सकता है। तो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से तीसरा अर्थ छुपा होता है, वहां समाहार द्वंद्व समूह द्वंद्व समास होता है। बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा हमारा प्रमुख द्वंद्व समास है वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन सा है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। यहां देखिए, वैकल्पिक द्वंद्व समास की बात करूं मैं तो देखिए, इसमें दो विरोधी जो विपरीत शब्द होते हैं ज्यादातर उनका प्रयोग इसमें किया जाता है भाई। और अथवा और या का या लोप होने पर वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। विकल्प की बात हो रही है, दोनों विकल्प के तौर पर काम आते हैं। जैसे लाभ अलाभ या लाभ हानि, देखो दोनों चीजें, लाभ अलाभ, लाभ या अलाभ एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। या मैं कह सकता हूं लाभ हानि, लाभ या हानि। या का अथवा का प्रयोग जहां दो शब्दों के प्रयोग में होगा, इनका लोप होगा, वहां वैकल्पिक द्वंद्व समास माना जाएगा। देखिए आजकल, आज या कल, आज अथवा कल भी कह सकते हैं, आज अथवा कल भी कह सकते हैं। भला बुरा, भला या बुरा, भला या बुरा। धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म। पाप पुण्य,
बहुत अच्छा उदाहरण, पाप पुण्य। पाप या पुण्य की बात हो रही, पाप या पुण्य, किसके उदाहरण हो गए? वैकल्पिक द्वंद्व समास। अथवा और या का लोप होगा, लाभ अलाभ, लाभ या अलाभ, लाभ अथवा अलाभ, आजकल, आज या कल, भला बुरा, भला या बुरा, धर्म धर्माधर्म, धर्म या अधर्म की बात हो रही है, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। उसके बाद में हमारा प्रमुख छठा जो प्रकार है हमारे समास का, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। इसमें देखिए कि जो दोनों पद कौन से, बार बार मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद। समास में मुख्यतः कितने पद होते हैं भाई? 2 पद होते हैं, जिनमें पहला जो पद होगा उसे पूर्व पद कहा जाता है और जो दूसरा पद होगा इसे उत्तर पद कहा जाता है। तो इसमें जो दोनों पद होंगे वह अप्रधान होंगे भाई, और अन्य पद का इसमें क्या मिलता है? संकेत मिलता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के अर्थ की प्राप्ति करवा रहे हैं, ठीक है ना, तीसरा के अर्थ इसमें छुपा रहता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां बहुव्रीहि समास माना जाएगा। जैसे महेश्वर की बात हो रही है, महान है जो ईश्वर, महेश्वर महान है जो ईश्वर। ईश्वर महान कौन है भाई? भगवान शिव की यहां बात हो रही है। उसके बाद देखिए पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, वह कौन हो गया भाई? भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भगवान श्री कृष्ण की बात। एक देखिए कई बार पीतांबर में कर्मधारय समास का भी उदाहरण माने जाते हैं भाई। पीत है अंबर जो, अगर इस प्रकार का समास विग्रह कहीं हो रहा है भाई, पीत है अंबर जो, तब तो वहां में क्या मानना है? कर्मधारय है, ठीक है। और साथ में अगर इस प्रकार इसका समास विग्रह, पीत है अंबर जिसका, और किसी तीसरे के अर्थ की ओर संकेत किया जा रहा है, वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास माना जाएगा। और अगर विकल्प में पहले बहुव्रीहि दे दिया जाता है और उसके बाद में दूसरा हमारा, कहने का मतलब है कि पीतांबर से पूछा जाता है कि इसमें निम्नलिखित में कौन सा समास है, और विकल्प में बहुव्रीहि भी है और कर्मधारय भी है, तो हमें सबसे पहला जो सही मानना है वह बहुव्रीहि समास मानना है। ये आप लोग याद रखिए। तो इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरे अर्थ की प्राप्ति हो रही है, वो बहुव्रीहि समास होगा। महेश्वर महान है ईश्वर, भगवान शिव की बात हो रही है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, वह भगवान श्री कृष्ण की बातें हो रही है। और देखिए अच्छे से उदाहरण है, चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, किसके लिए बात हो रही है? भगवान विष्णु की बात हो रही है। त्रिलोचन, 3 लोचनों वाला कौन है भाई? 3 लोचन जिसके, या 3 लोचनों वाला कौन है? भगवान शिव की बात हो रही है। उसके बाद देखिए दशानन, 10 है आनंद जिसके, दशानन, 10 है आनंद। आनंद का मतलब होता है मुख्य बात हो रही, किसके मुख्य है भाई? 10, वो हो गया भाई रावण। कौन हो गया भाई? रावण। 10 है आनंद जिसके, वह कौन? रावण हो गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर कहते हैं पेट को, लंबा है पेट किसका है भाई? लंबा पेट भगवान श्री गणेश का, श्री गणेश की बातें हो रही है। तो चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, भगवान विष्णु की बात हो रही है। त्रिलोचन, 3 लोचनों वाला या 3 है लोचन जिसके, भगवान शिव की बात हो रही है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण की बात हो रही है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, श्री गणेश जी की बात हो रही है। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले महत्वपूर्ण उदाहरण। नीलकंठ भाई देखिए है ना, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, किसकी बात हो रही है? भगवान शिव की बात हो रही है। तीसरे अर्थ की प्राप्ति हो रही है हमारे पास में। गजानन, गज का है, गज कहते हैं हाथी को, है ना, गज का, आनंद कहते हैं मुख को। गज का मतलब क्या हो गया भाई? हाथी, और आनंद का मतलब है मुख। गज है आनंद जिसका, किसका है भाई? गज है आनंद जिसका, कौन है? भगवान श्री गणेश की बात हो रही है। उसके बाद में देखिए चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, सुदर्शन चक्र की बात हो रही है। सुदर्शन चक्र को किसने धारण कर रखा है? भगवान विष्णु ने। तो ये भगवान विष्णु की बातें हो रही है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव की बात हो रही है। गजानन, गज है आनंद जिसका, वह श्री गणेश की बात हो रही है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, भगवान विष्णु। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास के अंतर दोनों पद अप्रधान होंगे, और दोनों पद अप्रधान होकर किसी तीसरे की संकेत की ओर करवा रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज हमें यह ध्यान देनी होगी, हमने पढ़ा था द्वंद्व समास का तीसरा जो प्रकार है वैकल्पिक, इसमें भी हमने पढ़ा था वैकल्पिक नहीं, समाहार की बात देखिए, इसमें भी किसी तीसरे अर्थ का जब बोध होता है। लेकिन यह देखना कि द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, और हमने देखा था कि बहुव्रीहि समाज में जो दोनों पद है वह अप्रधान होते हैं। यहाँ
तीसरा जो अर्थ इसी में आ रहा है, लेकिन इसमें दोनों पद क्या हो रहे हैं भाई, दोनों पद मिलके किसी तीसरे के पद की बोध कराते हैं, लेकिन दोनों पद भी प्रधान है। जैसे फल फूल की, तो फल फूल आदि का मतलब इसमें सारे फल और फूल आगे, दोनों पद प्रधान है और किसी तीसरे अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। और बहुवीरी समाज के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि बहुवीरी समाज के अंतर्गत क्या होगा कि दोनों पद अप्रधान होंगे, फिर दोनों पद अप्रधान बनकर किसी तीसरे अर्थ की वहां पर हमें प्राप्ति हो रही है। जैसे महेश्वर महान है जो ईश्वर, अब महान ईश्वर कौन है भाई, भगवान शिव के लिए बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार पीतांबर, पीतांबर जिसका भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही थी। चतुर्भुज, 4 है भुजें जिसकी भगवान विष्णु की बात हो रही थी। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके भगवान शिव की बात हो रही थी। और दशानन, 10 है आनंद जिसके यहाँ रावण की बात हो रही है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका श्री गणेश जी की बात हो रही है। और हमने देखे थे इसके उदाहरण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका भगवान शिव की बात हो रही है। गजानन, गज है आनंद जिसका श्री गणेश जी की बात हो रही है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। तो ये हमारे समास का जो भाग है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, मेहनत कीजिए और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।